बच्चों आज हम स्ट्रेट लाइन में हमने किया था। अभी तक डिस्टेंस फॉर्मूला हमने पढ़ लिया है और एंगल बिटवीन टू लाइंस ये हमने पढ़ लिया था। तो आज इनके ऊपर जो क्वेश्चन जेई में आए हुए हैं उन क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं और आगे की थ्योरी स्टार्ट करते हैं। ठीक है बच्चों, तो पहला क्वेश्चन है इफ फॉर ए इज ग्रेटर देन बी इज ग्रेटर देन सी इज ग्रेटर देन 0, the distance between 1 1 and the point of intersection of the lines ax plus by plus c is equal to 0, bx plus ay plus c is equal to 0 is less than 2 root 2। तो उसके बाद चार ऑप्शन दे रखे हैं, a plus b minus c greater than 0, a minus b plus c less than 0। इस तरीके से चार ऑप्शन दिए हुए हैं और इन ऑप्शन में से हमें कैलकुलेट करना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को समझ गए ना। क्वेश्चन ए बी सी ग्रेटर देन 0, द डिस्टेंस बिटवीन 1 1 एंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 एंड बी एक्स प्लस ए वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 इज लेस देन 2 रूट 2। अब इस क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसने बोला ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, फर्स्ट क्वेश्चन है, और बी एक्स प्लस ए वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। जब इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू माइनस सी अपॉन ए प्लस बी आ जाएगा हमारा। इन दोनों इक्वेशन को आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब इस पॉइंट की 1 1 से डिस्टेंस है ना, तो इसकी 1 1 से डिस्टेंस, 1 1 से डिस्टेंस, ये डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया, ये 2 रूट 2 से लेस है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, अब इनका डिस्टेंस जब आप निकालेंगे तो वो आएगा 2 1 प्लस सी प्लस ए प्लस बी का स्क्वायर लेस देन 2 रूट 2। रूट 2 कैंसिल हो गया तो ये आएगा 1 प्लस सी अपॉन ए प्लस बी लेस देन 2। एलसीएम लूंगा तो वो आएगा a प्लस बी प्लस सी लेस देन 2a प्लस 2b आएगा। तो यहां से क्या आएगा, a प्लस बी माइनस सी इज ग्रेटर देन 0। यही क्वेश्चन हमें गिवन था। ठीक है, क्या याद है आपको क्वेश्चन या भूल गए? अभी बताया गया था कि दो लाइंस दे रखी थी, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, बी एक्स प्लस ए वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। इनके इंटरसेक्शन पॉइंट की 1 1 से डिस्टेंस, जब इसका इंटरसेक्शन पॉइंट निकाला तो एक्स और वाई बराबर आए और वो आया माइनस सी अपॉन ए प्लस बी। तो ये पॉइंट आ गया, ये पॉइंट आ गया। इसकी इन दोनों से डिस्टेंस, इन दोनों पॉइंट से डिस्टेंस 2 रूट 2 से कम थी, 2 रूट 2 से कम थी। तो 1 प्लस सी अपॉन ए प्लस बी ये आता, ठीक है ना, का स्क्वायर। हाँ, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये सेम है तो इसलिए 2 आ गया, रूट 2 से रूट 2 कैंसिल हो गया। तो 1 प्लस सी अपॉन ए प्लस बी लेस देन 2 आ गया। तो a प्लस बी प्लस सी लेस देन 2a प्लस 2b। तो a प्लस बी माइनस सी इज ग्रेटर देन 0। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होता है। अब सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, द स्ट्रेट लाइन L थ्रू द पॉइंट 3, -2, 3, -2 से पास कर रहा है ना लाइन L, एंड इंक्लाइंड एट एन एंगल 60 डिग्री टू द लाइन रूट 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, है ना। रूट 3x प्लस वाई के साथ 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक है, एंड L आल्सो इंटरसेक्ट द x एक्सिस, x एक्सिस को भी इंटरसेक्ट कर रहा है ना। देन द इक्वेशन ऑफ L इज, ठीक है, ऑप्शन आपके सामने है। अब इस क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। 3 -2 से पास कर रहा है। ठीक है, तो वो क्या कहता है, वो क्या कहता है, वो क्या कहता है, एक लाइन L, एक लाइन L 3,
कोमा -2 से पास करता है। और एक दूसरी लाइन दे रखी है √3x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 और इसके साथ 60 डिग्री का एंगल बनाती है, इसके साथ 60 डिग्री का एंगल बनाती है। ठीक है, तो इसका ऑब्वियसली इस वाली लाइन एल की इक्वेशन हमें फाइंड करनी है। एक पॉइंट पता है, स्लोप निकल जाए, एक पॉइंट और स्लोप निकल जाए तो हमारा काम हो जाए। ठीक है, इसका स्लोप निकल जाए तो इसका स्लोप तो पता है मुझे √3x प्लस वाई, तो y इज इक्वल टू माइनस √3x प्लस 1, तो इसका स्लोप y इज इक्वल टू mx प्लस c से कंपेयर करूंगा तो इसका स्लोप आ गया m1, वो आ गया माइनस का √3। ठीक है, और इसका स्लोप मैंने m2 मान लिया। आप tan थीटा यानी कि tan 60 इज इक्वल टू मॉड में m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2 पढ़ा था हमने, एंगल बिटवीन टू लाइंस। ठीक है, वही वाला फॉर्मूला यूज हुआ है। तो ये tan 60 होता है √3, तो ये आएगा m2, या मोड हटा देते हैं तो ये प्लस माइनस √3 हो जाएगा, तो m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2, तो ये आ गया m2 प्लस √3, क्योंकि माइनस का √3 रखा तो माइनस का √3 m2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूंगा तो √3 माइनस 3m2 इज इक्वल टू m2 प्लस √3। ये प्लस माइनस का आ रहा है तो ये भी प्लस माइनस का आएगा। जब प्लस वाला लूंगा तो m2 0 आएगा। ठीक है, और जब माइनस वाला लूंगा तो m2 माइनस का 1 अपॉन माइनस का 4 √3 बाई 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया स्लोप। एक इस लाइन का स्लोप, एल लाइन का स्लोप मिल गया और एक पॉइंट पता है ना। लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं, ये क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस हो रहा है। लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं कि एक लाइन की इक्वेशन हम किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। या तो y इज इक्वल टू mx प्लस c से कर सकते थे, या अभी हमने पढ़ा था एक पॉइंट और एक स्लोप पता हो तो y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1, या दो पॉइंट पता हो y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 और x माइनस x1। इन तरीके से हम स्ट्रेट लाइन को फाइंड कर सकते थे। अब उसने हमें गिवन था एक लाइन L है जो -3 -2 से पास कर रही है और दूसरी लाइन के साथ माइनस का √3 का एंगल, माइनस का √3 उसका स्लोप है, उसके साथ 60 डिग्री एंगल बना रही है। तो उसे हमने सॉल्व किया तो हमारा ये आ गया, तो m2 आ गया माइनस का √3 बाई 2। ठीक है, तो अब सही कर रहे हैं ना हम कैलकुलेशन। एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं, शायद अभी भी गड़बड़ हो गई है। माइनस का √3 प्लस 3m2 इज इक्वल टू m2 प्लस √3, तो 2m2 इज इक्वल टू 2√3। केवल √3 आ रहा है। ठीक है, केवल √3 आ रहा है। 2 से 2 कैंसिल किया तो m2 हमारा √3 आ गया। तो अब L की इक्वेशन तो मैं m इज इक्वल टू m2 0 तो ले ही नहीं सकता। अगर स्लोप 0 हो जाएगा तो m1 और m2 पैरेलल हो जाएंगी। ठीक है, पैरेलल नहीं होंगी, लेकिन m2 0, स्लोप किसी लाइन का 0 हो जाए तो वो लाइन कैसी होती है? पैरेलल टू y एक्सिस, पैरेलल टू x एक्सिस। हाँ, पैरेलल टू x एक्सिस है ना, तो पैरेलल टू x एक्सिस हो जाएगी। तो अब इसका स्लोप है m2 इज इक्वल टू √3 है ना, तो लाइन की इक्वेशन हो जाएगी y माइनस -2 इज इक्वल टू √3 x माइनस 3। तो ये आएगा y प्लस 2 इज इक्वल टू √3x माइनस 3√3। तो ये आ गया हमारा फाइनल इक्वेशन। 2 उधर चला जाएगा, ये हमारी फाइनल इक्वेशन आ गई।
आज हमने 2 क्वेश्चन जेई के डिस्कस करे। आप देखिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं आता है ना। अब मैं थ्योरी बताता रहूंगा, उसके ऊपर बेस क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करता रहूंगा। चलिए आगे की थ्योरी पढ़ते हैं, या इस क्वेश्चन को दोबारा देखोगे, मेरे अंदाज से समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक लाइन के साथ, लाइन एल इस लाइन के साथ 60 डिग्री का एंगल बना रही थी, तो मैंने इसका स्लोप निकाला y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करके। इसका स्लोप आया -√3 इसका स्लोप m2 मान ला, और एक पॉइंट पता था, तो मैंने इसका क्या निकाल लिया, m2 निकाल लिया। m2 आया 0 और √3। ठीक है, तो अब मैंने लाइन की इक्वेशन निकाली, स्लोप पता लग गया एल का, और एक पॉइंट पता है, तो y माइनस y1 इज इक्वल टू एम एक्स माइनस x1 से इक्वेशन निकाली, तो y प्लस 2 इज इक्वल टू √3x माइनस का 3√3। ये मेरा फाइनल आंसर हो गया। अब आगे की थ्योरी देखते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, अब आगे की थ्योरी हमें डिस्कस करनी थी। आगे की थ्योरी में हमने पढ़ते हैं अब। ठीक है, एक लाइन जो x एक्सिस पे a का, y एक्सिस पे b का इंटरसेप्ट काटती है, तो उस लाइन की इक्वेशन होती है x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1। ठीक है, क्लियर रहती बात। अच्छा, आगे एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं हम। एक लाइन की इक्वेशन पता है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, x माइनस 2y इज इक्वल टू 3, और x 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। मान लो इस तरीके से 3 लाइन की इक्वेशन पता है हमें, और a b c। ठीक है, 3 लाइन की इक्वेशन पता है, a b की पता है, b c की पता है, c a की पता है। ठीक है, अब हम इन दोनों लाइन को सॉल्व करूंगा तो b पॉइंट आ जाएगा, इन दोनों लाइन को सॉल्व करूंगा तो c पॉइंट आ जाएगा, इन दोनों लाइन को सॉल्व करूंगा तो a पॉइंट आ जाएगा। अब हम तीनों पॉइंट कैलकुलेट। ठीक है बच्चों, अब इन तीनों लाइंस को हम सॉल्व करते हैं। मान लीजिए, अभी मुझे जो कॉन्सेप्ट समझाना है वो समझा देता हूं। मान लीजिए कुछ वैल्यूज आ रही हैं, ये 2 -1 आया, ये 2 1 आया, है ना। इस तरीके से अब जो कॉन्सेप्ट समझाना है वो समझते हैं कि क्या कहना चाह रहे हैं। देखो 2 1 इस C है, C के सामने और एक पॉइंट अल्फा और अल्फा स्क्वायर दे रखा है। मुझसे अल्फा की रेंज पूछिए कि अल्फा कहां से कहां तक जा सकता है। ये पॉइंट P है, एक पॉइंट P जो मैंने बनाया हुआ है ना, ये इसके बीच में ट्रायंगल के अंदर लाई कर रहा है। तो अल्फा की रेंज मुझे फाइंड करनी कि अल्फा कहां से कहां तक मूव कर सकता है। ठीक है, ये 2 1 पॉइंट है। अगर इस लाइन पे मैं 2 1 पॉइंट रख दूं तो ये कुछ आएगा 2 + 1 - 1, ये आया ग्रेटर देन 0, ये आया ग्रेटर देन 0, है ना। तो अब इस तरफ का कोई पॉइंट, इस तरफ का पॉइंट मैंने मान लो ले लिया -2 और -4। अगर -2 -4 इसके ऊपर रखता तो कैसा आता, -2 -4 -1 लेस देन 0 आता। यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में इनके साइन अपोजिट आएंगे। इस लाइन के ऊपर जब ये वाला पॉइंट रखा तो पॉजिटिव आया, जब ये वाला पॉइंट रखा तो नेगेटिव आया। तो इसका मतलब ये हो गया कि अल्फा और अल्फा स्क्वायर भी पॉजिटिव साइन देगा, क्योंकि वो ये दोनों इस लाइन के सेम साइड में है। ठीक है ना, सेम साइड में। तो अल्फा और अल्फा स्क्वायर जब इसके ऊपर रखूंगा तो अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर -1 ग्रेटर देन 0। समझ में आ गई होगी बात, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं। अब जैसे ये 2 -1 था, 2 -1 जब इसके ऊपर रखूंगा तो कैसा साइन आएगा, नेगेटिव आएगा। रख के देख लो, है ना। 2 -1 2 2 = 4 -1 -3, ये तो 0 आ गया, सेटिस्फाई कर गया। इसे कुछ और मान लेते हैं। ठीक है, क्या माने 5 मान लेते हैं इसे थोड़ी देर के लिए। ठीक है, तो ये 5 आया, 4 -1 -5 नेगेटिव आ रहा है। कैसा आ रहा है, नेगेटिव, लेस देन 0। तो अल्फा स्क्वायर जब इस लाइन के ऊपर रखूंगा तो 2
अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस 5 भी लेस देन 0 होगा। ठीक है, अब इसके फैक्टराइज करके आपने वेवी कर्व में पढ़ चुके हैं, फैक्टराइज कर लीजिए और इसे सॉल्व कर लीजिए, है ना। इसे भी आप वेवी कर्व में पढ़ चुके हैं, फैक्टराइज कर लीजिए और वेवी कर्व बना लीजिए, या फिर अल्फा की रेंज निकाल। ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन नहीं था तो इसलिए वैल्यूज थोड़ी डिस्टर्ब आ रही हैं। समझे बात को या नहीं, या एक बार और समझाता हूं। ठीक है, या एक बार और समझाता हूं, इसी बात को एक बार और समझाता हूं, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। ठीक है, देखिए हर चैप्टर में इसका यूज है, इसीलिए मैं इसको बार बार समझा रहा हूं। A B C, मान लो ये 1 1, ये 2 2, ये 2 माइनस 3, इस तरीके से 3 पॉइंट ले लिए, 3 लाइन ले लेते हैं, इजी वाली लाइन ले लेते हैं। ठीक है, 1 1 2 2 लाइन चलो इसे क्या ले लें, 1 1 ही ले लें। अभी मैं केवल एग्जांपल ले रहा हूं, इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं कर रही है, कोई बात नहीं। अभी आप कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए केवल। ठीक है, और x माइनस वाई प्लस 6 इज इक्वल टू 0। मैं पहले कह रहा हूं ये पॉइंट इस लाइन के ऊपर लाई, मतलब सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो लाई भी नहीं कर रहा होगा, ये भी नहीं कर रहा है तो लाई नहीं कर रहा है। अभी मेरे को सिर्फ कॉन्सेप्ट समझाना है ना। P पॉइंट है अल्फा स्क्वायर और अल्फा। ठीक है, अब 1 1 जब इस लाइन 1 1 जब इसके ऊपर रखूंगा तो सेम साइन देगा, बताया था ना मैंने, एक लाइन है, ये पॉइंट सेम साइन देंगे और ये पॉइंट सेम साइन देंगे, है ना। मान लो ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव है। हम ये नहीं बता सकते कि कौन सा पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव, लेकिन हम वैल्यूज रख के ये बता सकते हैं कि किस तरफ कौन सा पॉजिटिव है और किस तरफ कौन सा नेगेटिव है वैल्यूज। ठीक है, यानी कि वो सेम साइड लाई कर रहे हैं या अपोजिट साइड लाई कर रहे हैं। तो 1 1 जब मैंने इसके ऊपर रखा तो नेगेटिव आया, तो अल्फा स्क्वायर अल्फा जब इसके ऊपर रखूंगा तो वो भी नेगेटिव ही आएगा। क्लियर है। 2 2 जब इसके ऊपर रखा तो पॉजिटिव आया, तो अल्फा और अल्फा स्क्वायर जब इसके ऊपर रखूंगा तो वो भी पॉजिटिव ही आएगा। अब मैं समझता हूं कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में इसके ऊपर बेस्ड जो जेई में क्वेश्चन आए हैं उन्हें डिस्कस करते हैं। थैंक यू बच्चों। मैथ जेम्स को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए और बेल आइकन दबा दीजिए। थैंक यू।